मोर में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हमारा 2019 का मैथ्स का बोर्ड साइंस का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है और पेपर बहुत इजी आया है। बहुत सारे बताए हुए क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में और पिछले साल के कुछ जो मैंने क्वेश्चंस बताया था उसमें से भी रिपीटेड हैं। और जो हमने लास्ट 2 लाइव क्लास ली थी जिसमें मैंने बोला था एक्वायर्ड ट्रेड, इनहेरिटेड ट्रेड, और कल का जो मैंने पेपर डिस्कस किया था उससे भी 3 क्वेश्चन हमारे इस पेपर में आए हैं। तो मेरे पास सेट 3 है, सेट 3 को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड विच वन वुड यू प्रेफर। तो बताओ। एलपीजी भी यूज कर सकते हो और कन्वेंशनल तरीका आपका सोलर कुकर है। और रीजन क्या है? एलपीजी है जो आपको हाई कैलोरीफिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ज्यादा अच्छा हीट कर देगा। फिर इसने बोला था राइट वन फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। एक फंक्शन क्या होता है कि ये वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है किसी दो पॉइंट्स के बीच का। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस इज नॉट अ फंक्शन बट दिस इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैपेंस टू द इमेज distance in the normal human eye when we decrease the distance of an object say 10 meter to 1 meter? justify your answer। बताइए। तो मेरा नो चेंज था। तो इसके अंदर जो इमेज डिस्टेंस ये कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द नॉर्मल ह्यूमन आई व्हेन वी डिक्रीज द डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज तो अभी भी वहीं पे ही बनेगी, ठीक है, बट ये है जो थोड़ा जो आपके पास आ जाएगी। तो फिर जस्टिफाई और आंसर में इसमें आपको लिखना था पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में कि कौन सी चीज कितनी दूर बनती है, तो सिलेरी मसल्स का क्या रोल होता है, रिलैक्स होती है कि क्या होती हैं, और जब वो चीज पास आ जाती है तो सिलेरी मसल्स का क्या रोल होता है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन और सिलेरी मसल्स के बारे में इस वाले पॉइंट में आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन था कि लिस्ट 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द पैनक्रियास इन आवर बॉडी। तो 2 फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है बताओ। कि ये एक एंजाइम रिलीज करता है ट्रिप्सिन। एक एंजाइम रिलीज करता है ट्रिप्सिन, हाँ, जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में काम आता है। सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी लिख सकते हो। और दूसरा फंक्शन बताओ पैनक्रियास का। दूसरा इंसुलिन सीक्रेट करता है जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल। हाँ बिल्कुल सही, इंसुलिन सीक्रेट करता है जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, बहुत इजी था। कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है? सिंपली एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का एज इट इज सवाल है। द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक लॉ के बारे में भी आप इसमें लिख सकते हो, एनसीईआरटी का सवाल है। ये सवाल मैं पहले भी पुराने क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूं, जिसने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे उसको पता होगा। 284 है, कह रहा है ग्रुप बताओ पीरियड बताओ। तो ग्रुप हो जाएगा 4 + 10 ग्रुप 14 और KLM फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप हो जाएगा आपका थर्ड। नेम एंड राइट वन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एलिमेंट आपका होगा सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14 और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सेम जैसे कार्बन बनाता है बहुत सारे कंपाउंड्स, ये भी बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। कह रहा है कि आपको वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बताना है 3 मेथड्स। तो भाई डिफरेंट टाइप के डस्टबिन आप यूज कर सकते हो, जो कि एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, वेजिटेबल टाइप के पील्स होंगे, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। और 2 मेथड्स आप और लिख सकते हो, लेस यूज करना है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का और प्लास्टिक्स का लेस यूज करना है, ठीक है। तीसरा मेथड भी आप खुद से दिमाग लगा लिख सकते हो, बहुत सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इकोसिस्टम के बारे में मैंने कल भी बताया था, इकोसिस्टम क्या होता है, जितना भी फ्लोरा एंड फौना होता है वो सारा कंस्टिट्यूट करके क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। ब्लॉक डायग्राम कह रहा था कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, इसके अंदर आपको ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम बनाना था। आई होप सबने ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम बनाया होगा, ट्रॉपिक लेवल का, ठीक है। फिर कुछ बच्चों ने इसका ये वाला पार्ट किया होगा, लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ ईच, एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम्स। ये भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था लाइव क्लास में, शॉर्ट टर्म एम्स के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करते हैं उसको, उसके बारे में बताना था। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप कैसे मैनेज करोगे, बचा के रखोगे, और अलग टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में भी आपको देखना है, ताकि आपके जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनको आप बचा के रखो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था कि नर्वस और हार्मोनल सिस्टम कैसे एक साथ काम करते हैं, इन दोनों सिस्टम के बारे में आपको बताना था। और एग्जांपल आप दे सकते हो कि रिफ्लेक्स आर्क कैसे काम कर रहा है, कोई सा भी आप एग्जांपल दे दोगे तो आपको नंबर इसमें यहाँ पे पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेस द इवेंट्स व्हिच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन द आईज। 2013 का बोर्ड का सवाल है, कुछ बच्चों ने हो सकता है सही से ना किया हो। बहुत सिंपल इसका आंसर है कि आंखों में क्या काम होता है वही आपको लिखना है। कि जब पहले लाइट फोकस होएंगी तो जो स्टिमुलस है, लाइट का स्टिमुलस आंख उसको सेंस करेगी, फिर उसको रिसेप्टर रिसीव करेगा, फिर सेंसरी नर्व जो है स्टिमुलस को इंपल्स की तरह फॉरवर्ड करेंगी स्पाइनल कॉर्ड में,
फिर डिसीजन लिया जाएगा। तो यही आपको सिलियरी मसल्स और उनके सारे फंक्शन के बारे में, आई के बारे में बताना था। सारा लिख दिया होगा, 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। फोटोसिंथेसिस है, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म है, ये तो बिल्कुल इजी, आई थिंक ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन निकली थी और उसके बारे में आपको बताना था, और मैकेनिज्म तो आप बता सकते हो, एनसीईआरटी का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्लांट व्हेन मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज obtained Mendel in F1 and F2 generation when they cross the tall and short plants। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, आओ बैठो बैठो। सर फुल आएंगे। फुल आएंगे, ठीक है बैठो। पूरा पेपर हो गया तुम्हारा? कौन सा सेट था? 2। सेट 2, ठीक है भाई। अब सेट 2 भी हमारे पास आ गया है। अभी सेट 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिर सेट 2 भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। राइट द रेशियो ऑब्टेन्ड व्हेन ही ऑब्टेन्ड, कौन सा रेशियो F2 जनरेशन में ऑब्टेन हुआ था? फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, वही रेशियो के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। और F2 जनरेशन के अंदर सर 3:1 माना है। अच्छा 3 टॉल शॉर्ट प्लांट वाला, ठीक है हाँ। फिर लिस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, बोला था कर्म अच्छे होंगे। मेरे कर्म अच्छे थे सर। कर्म अच्छे थे, तो ये वाला सवाल भी आ जाएगा चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एवोल्यूशन में। जिसने लाइव क्लास देखा होगा उसको मेरी बात याद आएगी, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्वेश्चन का एग्जांपल है, आई होप सबने किया होगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में लिखना था, और चाइना डिश में जब उसको रख देते हो तो डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर बनता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और जब सनलाइट में की प्रेजेंस में रखते हो, यही रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन पहले मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, हाँ, बट पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द 3, ठीक है। ये भी आप बता दोगे, ये तो चैप्टर 1 का बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ वैलेंसी आपको ये बताना है कि ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं। तो जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो M2O की फॉर्म में बनते हैं। अगर आप कोई भी एलिमेंट M मान लेते हो, A मान लेते हो, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ऑक्साइड कैसे बनते हैं? M2O की फॉर्म में, X2O की फॉर्म में। फिर कह रहा है हैलाइड्स कैसे बनते हैं ग्रुप 13 के, तो ग्रुप 13 की वैलेंसी हो जाएगी 3, तो MX3 या फिर YX3, X आप मान रहे हो ग्रुप 13 का एलिमेंट। फिर ये कह रहा है कि एक ग्रुप 2 का एलिमेंट है जो कि कंबाइन हो रहा है ग्रुप बी से। ग्रुप बी का एलिमेंट क्या है उसकी, इसने दे रखी है 17 का है, सॉरी ग्रुप बी 17 का है, तो ये गेन करेगा और ये 2 लूज करेगा, तो MgCl2 इसका एक एग्जांपल है, या XB2 चाहे कुछ भी लिख दो तो पूरे आंसर मिल जाएंगे। ऑक्साइड का आंसर पता चल गया M2O, इसका M की जगह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। हेलाइड का आंसर आपका हो जाएगा MX3, इसका हो जाएगा MX2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था कि सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में करता है क्योंकि उसके अंदर आयंस मिल जाते हैं, उसको तो कंडक्ट कर जाता है। रिएक्टिविटी एल्युमिनियम की डिक्रीज हो जाती है अगर आप उसको डिप कर देते हो नाइट्रिक एसिड में, तो इसका क्या रीजन है बताओ? कि सेट नंबर 3 है ये, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही। और आप एल्युमिनियम को रिएक्ट करा रहे हो, मेटल को रिएक्ट करा रहे हो एसिड्स के साथ, तो जो रिएक्शन थी उसके बारे में आपको बताना था। फिर कह रहा है कि मेटल लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट, क्योंकि और हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर ये आपका एक न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। पहला तो कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल सर्किट डायग्राम प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस जॉइंड इन पैरेलल। पैरेलल की डेरिवेशन पूछ रहा है, बहुत बारी पहले बता चुका हूं, पुराने 3 नंबर की वीडियो जिसने देखी होगी उसके अंदर ये मैं बता चुका हूं। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्रूफ कर दोगे, आंसर पूरे नंबर आपको 3 या 2 नंबर जितने का भी होगा आपको मिल जाएंगे। फिर कह रहा था एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 रेजिस्टेंसेस है 12 ओम के, दोनों को पैरेलल में ज्वाइन कराया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, करंट पता करना था। तो 1/12 प्लस 1/12 मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, 1/12 प्लस 1/12 ये हो जाएगा 2/12, तो ये आ जाएगा 1/6, तो आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 6 ओम्स का हो जाएगा, और बैटरी भी आपका वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट का है, V = I × R में पुट कर दोगे, तो वोल्टेज 6 है, करंट
पता करना है और रेजिस्टेंस 6 है, तो करंट कितना आ जाएगा 1 एम्पेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एम्पेयर, जिसका आंसर 1 एम्पेयर आया एकदम 100% सही है। अगला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक लैंप है, जिसने ये किया होगा उसको जल्दी इजीली नंबर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन था, ये भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक लैंप है 20 ओम का, 4 ओम का रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 + 4 24, इसका आंसर 24 हो जाएगा। करंट भी निकाल दोगे तो 24 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो ये है 6 इक्वल टू I इंटू 24, 6 4 जा 24, 0.25 एम्पेयर या फिर 1/4 एम्पेयर आपका करंट का आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। मतलब बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक लैंप का आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, तो वो भी आप बता सकते हो। कुछ वोल्टेज इसमें बढ़ रही होगी, कुछ वोल्टेज इसमें बढ़ रही होगी, दोनों को ऐड करोगे 6 वोल्ट ही आएगा। तो जो वोल्टेज इसकी आ रही होगी V = IR से निकाल दोगे, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, तो वोल्टेज निकाल दोगे। पावर ऑफ द लैंप भी निकाल दोगे P = VI से सिंपली, ठीक। तो P = VI, 6 × I कितना है आपका 1/4, या फिर 6 × 0.25 आपका आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर थ्रू अ कार्डबोर्ड। इसका क्वेश्चन भी हमने रिवीजन क्लास में रिवाइज किया था, लाइव क्लास में, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे डिटरमाइन करोगे, जब आप वायर को दूर लेते जाओगे, तो जैसे दूर लेते जाओगे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होते जाएंगे। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लाइव क्लास में। ये भी इजी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया 60 सेंटीमीटर की दूरी पे एक कन्वेक्स लेंस के सामने, फोकल लेंथ उसकी थी 30 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले से आपको फाइंड द डिस्टेंस, देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, यूज द लेंस टू फाइंड द डिस्टेंस। तो 1/f = 1/v - 1/u, इसको भी सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। तो आपको फोकल लेंथ दे रखी है, कौन सा लेंस है, देखो कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ माइनस में कर दोगे, तो 1/-30 = 1/v - 1/- आपका 60 की वैल्यू, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर आके ये हो जाएगा फिर से माइनस, ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 1/60 - 1/30 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/v। एलसीएम इसका हो जाएगा 60 माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे, एलसीएम 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा +2 और ये ब्रैकेट में 1/v, तो ये आ जाएगा, तो 2 और +1 3, तो -3/60 = 1/v, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -20 सेंटीमीटर। जिसका आया है -20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इमेज के बताने थे, नेचर, पोजीशन, साइज, ये सारे बता दोगे, रे डायग्राम भी बता दोगे, ठीक है। आई थिंक वर्चुअल इमेज बन रही है ना, क्योंकि जिस साइड इमेज है उसी साइड ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। सर मेरे वाले तो नहीं किया सर, मेरे में 30 दे रखा है दोनों, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट था, तो मैंने पैरेलल लाइंस निकाली है दोनों। दिखाओ। ये अच्छा ये सेट 2 है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर रे डायग्राम आपको इस केस में बना देना था, ठीक है, तो इसको भी आप एक बार चेक कर लेना। और ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजीली आपने मार्क कर दिया होगा। ये 1 जो है आपका, ये क्या है, 1 है आपका फेलोपियन ट्यूब, और 2 क्या है, ओवरीज, और 3 है आपका ये, एक बार इसको कंफर्म करो, है ना, यहाँ पे ये, ठीक है, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरीज है, ये 3rd नंबर जो आपका है वो है आपका ये वाला, 4th नंबर आपका सर्विस है, 5th नंबर आपका, 5th नंबर वेजाइना है, 3rd नंबर आपका यूट्रस है, ठीक है। तो ये आपका पूरा नंबर। कॉन्ट्रासेप्शन का क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, तीन टाइप्स में आपको लिखना था कॉन्ट्रासेप्शन का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हिंदी में। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड नेम द कंपाउंड विच इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इथेनॉल होता है, तो इसका जो ग्रुप होता है कौन सा होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है इथेनॉल, C2H5OH। लिस्ट 2 यूजेस, 2 यूजेस आप इसके बता सकते हो, बहुत इजी है। क्या 2 यूजेस होते हैं बताओ फटाफट। सर एक एस्टर में यूज होता है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है, और एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में यूज होता है, सेंट बनाने के लिए, खुशबूदार चीजें बनाने के लिए। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम मेटल। C2H5OH की रिएक्शन सोडियम मेटल से लिखी थी, तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डालोगे, ड्रास्टिक रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इथीन बन जाएगा,
ठीक है। मीथेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया होगा CH4। बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयंस नहीं होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, इसलिए पुअर कंडक्टर्स होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ये बता दोगे। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो एसिड बेस के बीच में भी डिफरेंस बता दोगे, जो एक H+ आयंस रिलीज करता है, जो OH- आयंस रिलीज करता है, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स, तो इसमें आपने क्या बताया, बताओ फटाफट। सर न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड बेस को रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। और एसिडिक सॉल्ट जब बनती है जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है। बिल्कुल सही। और बेसिक सॉल्ट जब बनता है जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, सही बोला आपने। और न्यूट्रल सॉल्ट न्यूट्रल तो हमने एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनता है, सही है। इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, नेम द सब्सटेंस टेकन इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब इन द कॉनिकल फ्लास्क, स्टेट इट्स फंक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स यूज। तो बताओ, जर्मिनेटिंग सीड्स वाला है QH लेते हैं, आपने लग रहा है कि मिल्क, जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पे लाइम वाटर लिख के आ गया उसको नंबर नहीं मिलेंगे, ये KOH वाला इसका आंसर है। यहाँ पे बच्चे खुश हो रहे हैं जो KOH लिख के आए, QH का ही इसका आंसर है। उसका फंक्शन सिग्निफिकेंस बता देना है, मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा था टेम्पररी अमाउंट लीफ पील के अंदर, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिकल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, और कल ही के पेपर में जो मैंने डाला था ये डायरेक्ट क्वेश्चन, कल का पेपर जो मैंने डाला था, अभी आप लोग अपलोड के अंदर जाके चेक कर लेना, सेक्शन ई में एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कल के पेपर में, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, कल मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि स्टूडेंट ऑब्जर्व, ये तो हो गया, ठीक है, ये भी कर लोगे। टेम्परेरी लीफ पील अंडर माइक्रोस्कोप, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा का डायग्राम बनाना था, और फिर प्रॉपर सीक्वेंस आपको बडिंग का लिखना था हाइड्रा के अंदर, तो हाइड्रा के अंदर लिखना था, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था। हाइड्रा के अंदर आप बडिंग का सीक्वेंस लिख सकते हो, और डायग्राम बनाना था 2 नंबर का, मैंने पहले ही बोला था, या तो ईस्ट का आएगा, या तो अमीबा का आएगा, या तो हाइड्रा का आएगा, मैं बोल चुका था ये बात। 4 प्रिकॉशन लिखने थे, 4 प्रिकॉशन फटाफट बता दो क्या होता है, कि मेजरमेंट सारी एक्यूरेट होनी चाहिए, सबसे पहले प्रिकॉशंस तो ये है। और दूसरी क्या है कि जो लाइट रेज हैं वो बराबर पैरेलल प्रॉपर्ली फॉल कर रही हो, कन्वेक्स लेंस एकदम सीधा वर्टिकल खड़ा रहना चाहिए, और चौथा क्या है, मेजरमेंट के टाइम पे कोई भी चीज लूज नहीं होनी चाहिए, कोई भी आप लिख दोगे आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये तो मैंने कल की क्लास में डिस्कस कर दिया था, कल के मेरे बताए हुए पेपर में से सेम क्वेश्चन आया है। वाइल्स, अगर ये मैं नहीं बताता तो तुम सारे बच्चों का छूट जाता है, आई थिंक ये क्वेश्चन। While studying the dependence of potential difference across a resistance current passing through it, in order to determine the resistance of the resistance, a student took 5 readings for different values of current and plotted a graph between V and I. He got a straight line graph passing through the origin. What does the straight line signify? Straight line का मतलब ये है कि resistance कभी भी change नहीं होता है। Write down the method for determining the resistance of resistance using graph. आपको ग्राफ बनाना था, और कैसे, क्या तरीका है, ओम्स लॉ का तरीका है, और ग्राफ कैसे प्लॉट किया आपको यही बताना था, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब ले गई हैं, नेमली ABC, डिस्टिल वाटर लिया गया, अंडरग्राउंड वाटर लिया गया, और एक में कैल्शियम फॉस्फेट डाल दिया। तो कह रहा है कि ईच अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन इज एडेड टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड द कंटेंट्स आर शेकन। किस के अंदर फोम बनेगा ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था, कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का क्या है केस, मैंने कल ही बताया था, कल की वीडियो चेक करो, पता चल जाएगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स, इधर देखो, A and B containing dilute HCl and NaOH, तो ब्लू लिटमस डाल रहे हो, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, HCl वाले में रेड हो जाएगा, NaOH वाले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। किस टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर चेंज होगा, HCl वाले में चेंज होगा, और रीजन क्या है, क्योंकि भाई लिटमस इंडिकेटर है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा NaOH के अंदर, ठीक है। What is absorbed when 2 ml of dilute HCl is added to 1 gram of solid sodium carbonate taken in a clean and dry test tube? Write down the chemical equations for involved. ये भी कल के पेपर में हमने सेम क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो पेपर अब हमारा खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करना, और पुराने क्वेश्चंस में से ही आया था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।